मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां महाराष्ट्र एटीएस ने यूरेनियम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो एंटीलिया केस के बाद आखिर कौन सी बड़ी आतंकी साजिश की फिराक में थे ये आरोपी, ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसका जवाब महाराष्ट्र एटीएस खोजने की कोशिश कर रही है। क्या महाराष्ट्र को दहलाने की नई साजिश रची जा रही थी? ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। और आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी सरकार में ये लगातार आतंकी जो साजिश है ये कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इससे पहले एंटीलिया केस हम सब ने देखा कि किस तरीके से जिलेटिन की छड़ें वहां बरामद की गई, लेकिन उसके बाद अब महाराष्ट्र के अंदर ही ये यूरेनियम जब्त किया गया है। और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात ये है कि ये नेचुरल यूरेनियम है, जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि परमाणु बम बनाने की ये जो प्रक्रिया है ये इतनी आसान नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये परमाणु बम बनाने वाला पदार्थ आखिर महाराष्ट्र के भीतर कहां से आया है, ये सवाल अब खुफिया एजेंसियों के लिए भी टेंशन बन गया है। क्योंकि खुफिया एजेंसियों के लिए भी कहीं ना कहीं ये टेंशन इस बात की है कि आखिर एटॉमिक बम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पदार्थ अब महाराष्ट्र के भीतर महाराष्ट्र एटीएस ने जब्त किया है। 7 किलो यूरेनियम को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत बाजार में 21 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। तो ये बड़ी साजिश कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के भीतर चल रही थी, जो हालांकि बेनकाब तो हो गई है, लेकिन सवाल उद्धव ठाकरे सरकार पर उठ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे ये तमाम आतंकी साजिश की घटनाएं महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन क्या महाराष्ट्र में बैठी उद्धव ठाकरे सरकार को इसकी जानकारी नहीं है? ये सवाल बना हुआ है। आपको बता दें, जिस तरीके की जानकारी महाराष्ट्र एटीएस ने दी है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो नेचुरल यूरेनियम बरामद किया गया है ये 7 किलो है। महाराष्ट्र एटीएस ने इस पूरे मामले से जुड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि 14 फरवरी को पुलिस इंस्पेक्टर फालेकर को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ठाणे का रहने वाला एक जिगर पांडे नाम का व्यक्ति 7 किलो नेचुरल यूरेनियम बेचने की तैयारी कर रहा है और वो ग्राहक ढूंढ रहा है। ये जानकारी महाराष्ट्र एटीएस के पास पहले से मौजूद थी, जिसके बाद जिगर पांडे नाम के इस युवक को ट्रैक महाराष्ट्र एटीएस के द्वारा किया गया और उसके बाद ये पता चला कि दरअसल उसने इस यूरेनियम को एक व्यक्ति को बेच दिया है। एक स्क्रैप डीलर को बेचा गया है मानखुर्द में, और स्क्रैप डीलर अबू ताहिर को उसके बाद महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया। तो 2 लोगों की गिरफ्तारी इस तरीके से इस पूरे मामले में की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर परमाणु बम बनाने वाला ये पदार्थ महाराष्ट्र में इसका क्या काम है और कहां से आया है, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। पहले से ही महाराष्ट्र में आतंकी साजिश की घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं अब ये जब यूरेनियम बरामद हुआ है, ये महाराष्ट्र में एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता नजर आ रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र एटीएस ने जो जानकारी दी है, उनकी टीम ने बताया है कि कुर्ला मानखुर्द स्क्रैप यार्ड से इस अबू ताहिर को गिरफ्तार किया गया है और ये दोनों जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ये दरअसल अब इसे यूरेनियम को बेचने की तैयारी कर रहे थे। उनके ग्राहक उनके द्वारा खोजे जा रहे थे। ये जानकारी भी महाराष्ट्र एटीएस की ओर से दी गई है और जैसे ही इस नेचुरल यूरेनियम को जब्त महाराष्ट्र एटीएस ने किया, उसके बाद मुंबई स्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अधिकारियों के पास इसे भेजा गया रिसर्च के लिए। और अधिकारियों ने माना है कि ये जो यूरेनियम जब्त किया गया है ये नेचुरल यूरेनियम है और साथ ही आपको बता दें, इसका जो उपयोग है वो परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बिजली बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, ये एक ऐसा तत्व है जो हाईली रेडियो एक्टिव है और कहीं ना कहीं 7 किलो ये इसका जो वेट है ये मुंबई को दहलाने के लिए काफी था, ये बताया जा रहा है। और जहां से इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इन 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, वो जो इलाका है वो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का इलाका बताया जा रहा है। उनका विधानसभा क्षेत्र वो है और जाहिर तौर पर वहां इस तरीके का एक तत्व मिलना, इस तरीके का एक पदार्थ मिलना अपने आप में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र एटीएस के साथ साथ
खुफिया एजेंसियों के लिए भी अब टेंशन का सबब बन चुका है। पहले से ही महाराष्ट्र में लगातार इस तरीके के केस निकलकर सामने आ रहे हैं, फिर चाहे एंटीलिया विस्फोटक केस की बात की जाए या जिस तरीके से ड्रग्स भारी संख्या में महाराष्ट्र में बरामद किए जा रहे हैं, ऐसे ड्रग्स एनसीबी ने जब्त किए हैं जो प्रतिबंधित हैं और वो महाराष्ट्र के भीतर मिल रहे हैं। इसके बाद एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आए जिसमें जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई और उसके बाद एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रिसर्च सेंटर में भी इस बात का खुलासा हुआ है कि ये नेचुरल यूरेनियम है जो कि परमाणु बम बनाने के काम आता है, और उसके बाद आधिकारिक तौर पर इन पर केस दर्ज किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में, एनआईए कोर्ट में इनकी पेशी भी हुई है। आपको बता दें, अगर ये यूरेनियम गलत हाथों में चला जाता तो एक बड़ा कहीं ना कहीं विस्फोट, भयंकर विस्फोट महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता और अगर इस तरीके से इस यूरेनियम का इस्तेमाल होता तो वो महाराष्ट्र के लिए आने वाले वक्त में मुसीबत का सबब बन सकता था। लेकिन इसको लेकर अब लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार और उद्धव ठाकरे घिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तमाम जो विस्फोटक सामग्री बरामद की जा रही है, विस्फोटक पदार्थ बरामद किए जा रहे हैं, ये महाविकास आघाड़ी सरकार के नाक के नीचे ही तमाम चीजें महाराष्ट्र में बरामद हो रही है। और वसूली, जिस तरीके से वसूली के लिए ये जिलेटिन की छड़ें एंटीलिया के बाहर रखी गई, उसको लेकर खुद महाराष्ट्र में बैठी उद्धव ठाकरे सरकार ही हर रोज घिरती नजर आ रही है। उसमें साफ तौर पर मुंबई पुलिस के अधिकारियों का ही हाथ होने का दावा किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके की सामग्री, इस तरीके के विस्फोटक पदार्थ ये लगातार जब्त किए जा रहे हैं, इनमें मिलीभगत मुंबई पुलिस की भी हो सकती है, ऐसे भी अनुमान लगातार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार हर रोज बेनकाब हो रही है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र एटीएस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि आने वाले वक्त में कोई बड़ा विस्फोट महाराष्ट्र के अंदर हो सकता था, बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन आपको बता दें, अब फिलहाल इस को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि किसी प्राइवेट लैब में भी इन तमाम जो ये 2 आरोपी हैं, इन्होंने इस यूरेनियम की जांच कराई थी, यानी उसकी जांच कराई गई थी जिसमें ये यूरेनियम जो है इसकी प्योरिटी को बताने के लिए आरोपियों ने इसकी जांच कराई थी और उसके बाद ही इसे बेचने की वो तैयारी कर रहे थे। फिलहाल उस प्राइवेट लैब की तलाश में ही अब महाराष्ट्र पुलिस जुटी हुई है। आखिर उस प्राइवेट लैब से क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, इसको लेकर ही लगातार जो महाराष्ट्र की एटीएस है वो जांच कर रही है। तो फिलहाल लगातार महाराष्ट्र की एटीएस इस यूरेनियम के केस में अब जांच में जुट गई है कि आखिर कहां से आया था और कहां जाना था और कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये आरोपी थे। इसका खुलासा जल्द से जल्द हो, यही जांच लगातार महाराष्ट्र एटीएस की चल रही है। फिलहाल मांग ये भी की जा रही है कि दरअसल महाराष्ट्र एटीएस के बजाय इस पूरे मामले की जांच एनआईए करे, क्योंकि महाराष्ट्र में बैठी महाविकास आघाड़ी सरकार जिस तरीके से बीते मामलों में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस का इस्तेमाल करती नजर आई है, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं है कि महाराष्ट्र एटीएस इस पूरे चौंकाने वाले खुलासे को लेकर कोई बड़ा जांच कर पाएगी। और यही वजह है कि लोग एनआईए से इसकी जांच की मांग कराने की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल अंबानी केस के बाद अब ये परमाणु बम बनाने वाला जो तत्व बरामद हुआ है, यूरेनियम जो बरामद हुआ है, उसको लेकर अब नवाब मलिक भी कटघरे में आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि लोग अब नवाब मलिक पर भी निशाना साध रहे हैं कि आखिर उनके विधानसभा क्षेत्र से ये यूरेनियम बरामद हुआ है जिसकी कीमत 21 करोड़ से ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो यूरेनियम है ये जाहिर तौर पर परमाणु बम बनाने के काम आता है। तो ऐसे में अब नवाब मलिक जवाब दें कि आखिर क्या काम है इस यूरेनियम का महाराष्ट्र के भीतर। और ये सवाल लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार और उद्धव ठाकरे सरकार पर रोज उठते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हर रोज एक के बाद एक नए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, एक तरफ महाराष्ट्र में बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन और दूसरी तरफ जिस तरीके से अब आतंकी साजिश लगातार बढ़ती नजर आ रही है, फिर चाहे वो जिलेटिन की छड़ें मिलना हो या अब जो यूरेनियम बरामद हुआ है उसको लेकर आने वाले वक्त में क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे ये देखना होगा। चूंकि
महाराष्ट्र में एंटीलिया केस की अगर बात की जाए तो एंटीलिया में भी जिस तरीके से जिलेटिन की छड़ें मिली, उसके बाद जो मामला है, जितनी कड़ियां उसमें एक दूसरे से जुड़ती गई, उसके बाद उद्धव ठाकरे सरकार की फजीहत के तौर पर ही ये एंटीलिया केस सामने आया और उसमें किस तरीके से वसूली के रैकेट में महाराष्ट्र सरकार का कनेक्शन, और क्या अब ये जो यूरेनियम बरामद हुआ है ये कहीं महाराष्ट्र में बैठी महाविकास आघाड़ी सरकार से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है? ये सवाल अब महाराष्ट्र की जनता ही लगातार उद्धव ठाकरे और कहीं ना कहीं एनआईए से पूछ रही है, क्योंकि एनआईए इस पूरे मामले में जांच करे, ये मांग अब लगातार तेज हो रही है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।